सभी साथियों को नमस्कार। एक बड़ी अनूठी कहानी है अशोक के जीवन में घटी। कहना मुश्किल है कहां तक सच है, लेकिन बड़ी गहरी सच्चाई की खबर देती है। एक संध्या वर्षा के दिन है। पाटलिपुत्र में, पटना में अशोक गंगा के किनारे खड़ा है। भयंकर बाढ़ आई है गंगा में। सीमाएं तोड़कर गंगा बह रही है। बड़ा विराट उसका रूप है। भयंकर तांडव करता उसका रूप है। न मालूम कितने गांव बहा ले गई, न मालूम कितने खेतों को विनिष्ट कर दिया। कितने पशु पक्षी बहते चले जा रहे हैं। अशोक खड़ा है अपने अमात्यों, अपने मंत्रियों के साथ, और उसने कहा कि क्या यह संभव है, क्या कोई ऐसा उपाय है कि गंगा उल्टी बह सके। ऐसा अचानक उसको ख्याल उठाया कि क्या कोई रास्ता है कि गंगा उल्टी बह सके। स्रोत की तरफ अमात्यों ने कहा असंभव, और अगर चेष्टा भी की जाए तो अति कठिन है। एक वेश्या भी अशोक के साथ गंगा के किनारे पर आ गई। वह नगर की सबसे बड़ी वेश्या है। उन दिनों में वेश्याएं भी बड़ी सम्मानित होती थी। वह नगर वधू है। उस वेश्या का नाम था बिंदुमती। वह हंसने लगी और उसने कहा कि अगर आप आशा दें तो मैं इसे उल्टा बहा सकती हूं। अशोक चौंका। उसने कहा कि क्या ढंग है, क्या मार्ग है इसको उल्टा बहाने का। तेरे पास ऐसी कौन सी कला है। तो उस वेश्या ने कहा मेरी निजता का सत्य। बड़ी अनूठी कहानी है। उस वेश्या ने कहा मेरी निजता का सत्य, मेरे जीवन का सत्य मेरी सामर्थ्य है। मैंने उसका कभी उपयोग नहीं किया। बड़ी ऊर्जा है मेरे जीवन के सत्य की, जो मेरे भीतर पड़ी है। अगर आप कहें तो यह गंगा उल्टी बहेगी, मेरे कहने से बहेगी, इसका मुझे पक्का भरोसा है। क्योंकि मैं अपने सत्य से कभी नहीं डिगी। सम्राट को भरोसा न आया, पर उसने कहा देखें। वेश्या ने आंखें बंद की और कहानी कहती है कि गंगा उल्टी बहने लगी। सम्राट तो चरणों पर गिर पड़ा वेश्या के, और उसने कहा बिंदुमती, हमें तो कभी पता ही न चला कि तू वेश्या के अतिरिक्त भी कुछ और है। यह राज्य, यह राज, यह रहस्य तूने कहां सीखा। यह तो बड़े सिद्ध पुरुष भी नहीं कर सकते। वेश्या ने कहा मुझे सिद्ध पुरुषों का तो पता नहीं। मैं तो सिर्फ एक सिद्ध वेश्या हूं, और वही मेरे जीवन का सत्य है। क्या है तेरे जीवन का सत्य, तू खोल कर कह। अशोक ने कहा। वेश्या ने कहा मेरे जीवन का सत्य इतना है कि मैं जानती हूं वेश्या होना ही मेरे जीवन की शैली है। वही मेरी नियति है। अन्यथा मैंने कभी कुछ और होना नहीं चाहा।
अन्यथा की चाह ही मैंने कभी अपने भीतर नहीं आने दी। मैं समग्र हूं, मैं सिर से लेकर पैर तक वैश्या हूं। मेरा रोआ रोआ वैश्या है और मैंने वैश्या के धर्म से कभी अपने को बचाया नहीं। अशोक ने पूछा, क्या है वैश्या का धर्म? मैंने कभी सुना नहीं कि कोई वैश्या का भी धर्म होता है। हम तो वैश्या को अधार्मिक समझते हैं और यही मैं जानता था कि तू कितनी ही सुंदर हो, लेकिन तेरे भीतर एक गहरी कुरूपता है, क्योंकि तू शरीर को बेच रही है, सौंदर्य को बेच रही है। इससे नीचा तो कोई व्यवसाय नहीं। वेश्या ने कहा, व्यवसाय छोटे और बड़े नहीं होते, व्यवसायी पर सब निर्भर करता है। मेरे जीवन का सत्य यह है कि मेरे गुरु ने, जिसने मुझे वेश्या होने की शिक्षा और दीक्षा दी, उसने कहा, एक सूत्र भर को संभाले रखना तो तेरा मोक्ष कभी तुझसे छीन नहीं सकता। और वह सूत्र यह है कि चाहे धनी आए, चाहे गरीब आए, चाहे शूद्र आए या फिर चाहे ब्राह्मण आए, चाहे सुंदर पुरुष आए, चाहे कुरूप, चाहे जवान, चाहे कोढ़ी आए, जो भी तुझे पैसे दे, तू पैसों पर ध्यान रखना और व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना। न तो तू कोढ़ी को और रोगी को देखकर घृणा करना, न सुंदर को देखकर प्रेम करना। वह वैश्या का काम नहीं है। तू तटस्थ रहना, तेरा काम है पैसे ले लेना। बस बात खत्म हो गई। तेरा ध्यान पैसे पर रहे। ब्राह्मण आए तो तू अति से भाव से उसके पैर मत छूना, और शूद्र आए तो तू उसे इनकार मत करना। तेरा काम है पैसा। वैश्य का ध्यान पैसे पर, बाकी कोई भी आए तो संभाव रखना। वही तेरा समकत्व है, वही तेरा सत्य है। और मैंने उसे संभाला है। मैंने न तो कभी किसी के प्रति प्रेम किया, न लगाव दिखाया, आसक्ति न बनाई, मोह किया, कभी मोह न किया, न मैंने कभी किसी को घृणा की। मैं दूर तटस्थ खड़ी रही। तब तो वैश्या ही संन्यास्त हो जाती है। श्री कृष्ण ठीक कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेय। अपने कर्मों को संभाले रखना ही धर्म है।